नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी यहां पर सामने आ चुकी है और यहां पर बात की जाए तो पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का यहां पर ऐलान करने जा रही है और उन नामों को लेकर भी लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात की जाए तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहां पर बात की जा रही, कई राजनीतिक जो चाणक्य उनका मानना है कि जो पार्टी ज्यादा सीटों पर यहां पर जो है जीत हासिल करेगी, मुख्यमंत्री उस पार्टी का बन सकता है। लेकिन बात किया तो यहां पर बाजी चिराग पासवान मार गए हैं। 29 सीटें उनको गठबंधन में मिली हैं, जबकि हम पार्टी को 6 सीटें, आरएलएम को भी यहां पर 6 सीटों पर यहां पर कह सकते हैं एनडीए में सीट मिली है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला यहां पर जो है फाइनल हो चुका है। और लेकिन किस दल के खाते में कौन सी सीटें गई हैं, इसको लेकर भी यहां पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब की बार बिहार में किसकी सरकार होगी, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, 121 सीटें और 18 जिले। सेकंड राउंड की अगर बात किया तो वोटिंग 11 नवंबर को और 122 सीटें 20 जिलों में यहां पर वोटिंग होगी और 14 नवंबर को यहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले बात की जा रही कि आखिर यहां पर वो कौन सी यहां पर सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार यहां पर उतारने जा रही है, ऐलान करने जा रही है। जबकि नीतीश कुमार और यहां पर तेजस्वी यादव 6-6 बार बिहार में चुनाव जीते हैं। तो यहां पर बात किया उनकी सीट की, तो किस सीट पर यहां पर नीतीश कुमार चुनावी मैदान में होंगे, तो सुपौल और यहां पर बात की जाए तो आलमनगर से वो यहां पर सीधे तौर पर इस बार चुनावी मैदान में होंगे। जबकि यहां तेजस्वी यादव की पक्की जो सीट है वो दरभंगा ग्रामीण और यहां पर बेलागंज सीट है। इन सीटों से वो चुनावी मैदान में होंगे। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके अगर बात किया है तो यहाँ पर महिला सम्मान पर भी यहाँ पर बात की तो पार्टियों ने इस बार बड़े बड़े ऐलान किए हैं। रोजगार के लिए 10,000 रुपए यहाँ पर एनडीए ने जो है महिलाओं को दे चुकी है, खाते में पहुंच चुके हैं। जबकि महागठबंधन सरकार बनती है तो हर महीने 2500 का यहाँ पर उनको महिलाओं को देकर बात की जा रही है। जबकि जन स्वराज पार्टी 2,000 रुपए पेंशन के ऊपर देगी। तो ये बड़ा दांव बिहार में किसे सरकार तक पहुंचाएगा, इसको लेकर बात करें। लेकिन बिहार में अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जाती है और यहाँ पर बात की जाए तो किस प्रकार के वोटर्स यहाँ पर आते, तो कुर्मिया 2.87% करीब है, कोयरी यहाँ पर 4.21% है, पासवान यहाँ पर 5.21%, माझी यहाँ 3.08% करीब है, निषाद वोट भी यहाँ 2.61% करीब है, तेलिया 2.81%, मुस्लिम समुदाय यहाँ 17% करीब है, यादव यहाँ 14%, ब्राह्मण 3.65%, भूमिहार यहाँ 2.87% करीब है, राजपूत 3.45% करीब है, रविदास यहाँ 5.25% करीब। यहाँ एसटी और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एससी के भी यहाँ पर वोटर्स आ जाते हैं। तो बिहार में सीधे तौर पर क्या खेला होने जा रहा है। 2020 में एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटों पर जीत हासिल की थी और जेडीयू ने यहाँ पर 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। हम पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वीआईपी पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें। लेकिन इस बार वीआईपी महागठबंधन में आ गई है और महागठबंधन की जो सीटें मिलती है महत्वपूर्ण। लेकिन एनडीए ने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पहले लिस्ट भी सामने आ रही है। 2020 में महागठबंधन ने आरजेडी ने सबसे ज्यादा 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 75 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीट यहाँ पर जीती थी। सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीट हासिल की थी। सीपीआईएम ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार पैच महागठबंधन अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन एनडीए की बात किया है तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट के बाद अब जो माना जा रहा है कि महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग हो सकता है उसमें आरजेडी 130 से लेकर 138 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को 52 से 55 सीट, लेकिन कांग्रेस 60 सीटों से ज्यादा की मांग कर रही है। लेफ्ट को यहाँ 35 सीटें मिल सकती हैं, बीआई पार्टी को 15 सीटें और जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती है। लेकिन जेएमएम 12 सीटों पर अड़ी हुई है, बीआई पार्टी 15 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। लेफ्ट भी यहाँ पर इस बार करीब 50 सीटों की मांग कर रहा है, तो कांग्रेस 60 सीटों के लिए इस पर पैच फंसा हुआ है। लेकिन एनडीए ने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया। साथ ही बात की जा रही है यहाँ पर कुछ उम्मीदवार भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट देने जा रही है, जिसमें विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर लखेंद्र कुमार रोशन यहाँ पर पाटेपुर से यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर जीवेश कुमार जाले भी यहाँ पर जो है बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर होने जा रहे हैं। पहले चरण को लेकर जो बात की जा रही है
संजय यहाँ पर सरावरी यहाँ पर दरभंगा से यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। आलोक रंजन भी यहाँ पर सरसा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार होंगे। राजू सिंह है साहेबपुर से बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर होंगे। बिहार को लेकर बात किया, कुछ और नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर तारकिशोर प्रसाद यहाँ पर कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। अरुणा देवी यहाँ पर बारिसलीगंज से यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार होंगी। शेरसी सिंह यहाँ पर जमुई से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। रेणु देवी यहाँ पर बेतिया से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। राणा रणवीर सिंह भी मधुबन से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार होंगे। नीतीश मिश्रा यहाँ पर झांझरपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। कुछ और नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी इन यहाँ पर नामों पर पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है और बस कुछ ही यहाँ पर कह सकते घंटों के बाद उनका अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तो करणजीत यहाँ पर रतौंदा से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। देवेश कांत सिंह यहाँ पर गोरिया कोठी से यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर हो सकते हैं। कृष्णा कुमार भी यहाँ पर आमनौर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। अवधेश सिंह हाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर सुधीर कुमार यहाँ पर बिहार शरीफ से यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर घोषित होने जा रहे हैं। संजीव चौरसिया भी दीघा से बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों पर सहमति बनाई वो नाम भी सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एनडीए ने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि महागठबंधन में दिखाई दे रहा है, महागठबंधन को लेकर जो बात की जा रही है कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर मान जाएगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार को लेकर बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिहार को लेकर अपनी इस बार बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी सरकार बनने जा रही है,